बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमने 2 और 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था। आज जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसमें हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। जैसे हमने ऐड किया था फ्रैक्शंस को, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी वही वाले स्टेप्स हम सारे के सारे रिपीट करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसमें वो ये है कि 3/2 - 2/3। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम डिवीजन मेथड से भी फाइंड करते हैं और दूसरा इसका शॉर्टकट भी होता है। मैं दोनों तरीकों से ही आपको बता देता हूँ। पहला तरीका जो शॉर्टकट है वो ये है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देने से ही उनका एलसीएम आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। दूसरा डिवीजन मेथड है, उसमें हमें क्या करना होता है कि नंबर्स को ऐसे लिखना है 2,3 और पहले इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होता 2 पे। फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 ये 1 वैसे ही आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3। ये जो हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, यानी हमारे पास एलसीएम क्या रहेगा 6। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी 2 और 3 इनको हमें 6 में चेंज करना पड़ेगा। 6 में चेंज करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 में चेंज हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रूल है मैथ का। तो यहाँ पे हम यही करते हैं। अब हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। इसका मतलब न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका उसमें सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, ये 9 अपॉन 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, ये अपॉन 3 2 ज़ार 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं एडिशन में। ये आ रहेगा हमारे पास 6 एलसीएम, न्यूमिनेटर्स भी वैसे राइट करेंगे 9 माइनस 4। तो लास्ट स्टेप होगा इस वाले क्वेश्चन का, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 5। 5/6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको मजीद जो है वो हम इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आए यानी आंसर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो वो एज इट इज आंसर होता है, क्योंकि हम ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर छोटा है इसलिए वो एज इट इज आंसर होगा। ऐसे हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है 5/3 - 2/5। इसमें देखें 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे फिर भी 15 ही इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ आ रहेगा माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहेगा, 5 5 ज़ार 25 अपॉन 5 3 ज़ार 15 माइनस 3 2 ज़ार 6 अपॉन 5 3 ज़ार 15। ओवर में आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 15 एलसीएम है तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस
6 इज इक्वल टू 19 आंसर आ जाएगा इसका न्यूमिनेटर का। ठीक है, 25 में 6 माइनस करें तो 19 आता है, तो 19 अपॉन 15। अब क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे डिवाइड कर देते हैं 19 को 15 पे। 15 1 जार 15 होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 4। तो जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो आएगा 1 होल नंबर, जो क्वोशंट होगा वो होल नंबर बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। यानी आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 होल नंबर 4/15। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है बहुत इजी है, 1 - 1/2। अब इसमें ये जो हमारे पास नंबर 1 है इसके ओवर में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसके ओवर में आप खुद से 1 राइट कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो 1/1 - 1/2 हैं। अगर कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें एक नंबर 1 हो और दूसरा कोई भी नंबर हो, तो जो बड़ा नंबर होगा वो ही एलसीएम आएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में 2 एलसीएम आएगा। अगर यहाँ पे 5 होता, 10 होता या व्हाटएवर कुछ भी होता तो वही नंबर इस क्वेश्चन में एलसीएम आना था। यहाँ पे क्योंकि 2 एलसीएम है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे 1 × 2 अपॉन 1 × 2 माइनस। अब यहां ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद है इसलिए ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज हम राइट कर देंगे, यानी 1/2 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 1 जार 2 अपॉन 2 1 जार 2 माइनस 1/2 आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, इसको यहां लाइन राइट ड्रा करेंगे और ये आ जाएगा 2 और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 - 1। 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, 1/2 हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि 3/2 - 1 होल नंबर 1/5। यानी एक हमारे पास फ्रैक्शन है, सिंपली इस ये कौन सी फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरी हमारे पास कंपाउंड और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसे और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है, यानी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज हो जाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर है, इसको लिखेंगे 3/2 माइनस ये जो हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। 5 1 जार 5 + 1 6 6/5। ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन को चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 2 and 5। 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई the LCM in this question will be 10। जब हमारे पास प्राइम नंबर्स आए तो ये मैं पहले बात बता चुका हूं कि ये रूल ज़हन में रख लें। इनको रूल्स के मुताबिक आप इन रूल्स के मुताबिक अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ गया। एलसीएम क्योंकि 10 बना, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद दैट नंबर ऑल्सो। तो यहाँ पे हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। -6 × 2 अपॉन 5 × 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट करेंगे, 5 3 जार 15 अपॉन 5 2 जार 10 माइनस 6 2 जार 12 आ जाएगा अपॉन 5 2 जार 10। एलसीएम हमारे पास क्योंकि 10 है इसलिए हम एक लाइन ड्रॉ करके सेंटर में राइट करेंगे 10। तो न्यूमिनेटर बन जाएगा हमारे पास 15 - 12। 15 में से 12 माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 3/10। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
फिफ्थ वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। इसमें जो फ्रैक्शंस दी गई हैं वो है 1/2 माइनस 1/3। 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से, तो 3 2s आर 6 आ जाएगा। इसमें 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6 माइनस 2 1s आर 2 3 2s आर 6। 6 एलसीएम आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में 3 माइनस 2 आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे राइट कर देते हैं आंसर। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिक्स्थ वाला पार्ट इस क्वेश्चन का है 8/7 माइनस 7/8। अब 7 और 8 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। यहां एक बात याद रखनी है कि अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हो तो फिर हम डिवीजन मेथड से उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, और अगर दोनों नंबर किसी एक भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, यानी 7 जो है और 8, 7 एक हमारे पास प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब एलसीएम आ जाएगा। 7 8s आर 56। यहां चेक भी कर लेते हैं डिवाइड करके। 7,8 पहले डिवाइड करेंगे 2 पे, ये 7 आ जाएगा और 2 4s आर 8 आ जाएगा। फिर करेंगे इसको 2 पे डिवाइड, 7 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 1। अब ये होगा 7 पे डिवाइड, बस 1 और 1। 7 2s आर 14, 14 2s आर 28, 28 2s आर 56। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वही एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर यहाँ पे प्राइम है, प्राइम नंबर है, और दूसरा कोई भी नंबर हो तब भी हम यही सलूक करेंगे क्वेश्चन के साथ, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक भी प्राइम नंबर हो तब भी हम यही करेंगे, जब दोनों प्राइम नंबर्स होंगे तब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम राइट कर देंगे। तो इसमें अब हम राइट करेंगे इसको इस तरीके से कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 8 8 का 64 अपॉन 56 माइनस 49 अपॉन 56। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम, 56 आ जाएगा एलसीएम इसका, 64 माइनस 49, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 में से 9 नहीं माइनस होगा, ये 14 बन जाएगा। ठीक है, 9 5 14 होगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 15 न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर इसका क्या आ जाएगा 56। यही हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेवंथ वाला पार्ट अभी सॉल्व करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट पार्ट है। 4 और 8 दोनों का एलसीएम क्या आएगा। हमारे पास फ्रैक्शंस पहले देख लेते हैं। 3/4 है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/8 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे पास 4 एंड 8 हैं। जब भी हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर्स आए कि एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड हो रहा हो, जैसे 8 जो है ये 4 पे डिवाइड हो जाता है, तो जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा डिनोमिनेटर होता है, वही एलसीएम आता है। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम आएगा 8। अब इस 4 को 8 बनाना है, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 8 मौजूद है, इसलिए इस फ्रैक्शन को कुछ भी नहीं कहना हमने। तो लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3 2s आर 6 अपॉन 4 2s आर 8 माइनस 1/8। 8 आ जाएगा एलसीएम
तो ये बच जाएगा, न्यूमिनेटर में बनेगा हमारे पास 6 - 1। 6 - 1 5 आता है, 5/8 इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि है 2 होल नंबर 1/3 - 1 होल नंबर 1/4। दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। कैसे चेंज करेंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 + 1 7, ये बनेगा 7/3 माइनस 4 1s are 4 + 1 5, 5/4। इसमें 3 हमारे पास प्राइम नंबर है इन दोनों फ्रैक्शंस में, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना होता है डिनोमिनेटर्स का। दोनों डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3s are 12, इस वाले क्वेश्चन का एलसीएम आएगा 12। इट मींस दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने 12 बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्रैक्शन है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 7 × 4/3 × 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 × 3/4 × 3। 7 4s are 28 होता है, अपॉन 12 आ जाएगा ये, माइनस 5 3s are 15 आता है, अपॉन 4 3s are 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये एलसीएम राइट किया और न्यूमिनेटर्स राइट कर देंगे यहाँ पे 28 - 15, ठीक है। 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा इसका। जो न्यूमिनेटर है वो 13 आया और डिनोमिनेटर 12 आया। यही इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर होगा। और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना था फ्रैक्शंस को, वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, या इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो, तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो, जो कि बुनियादी तौर पे ये वीडियो और इस तरह की सारी वीडियोज़ बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।